Hello, my dear students and my dear friends. Welcome to Visha Tutorial. Here and there, you don't run. Subscribe this wonderful channel, as you know, because here learning becomes fun. मेरे प्यारे बच्चों, इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया है जो कि वाक्य के ऊपर था और उस वीडियो में मैंने बताया कि वाक्य क्या होता है और वाक्य के कितने पार्ट होते हैं, कितने अंग होते हैं और संरचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर अगर हम वाक्यों की बात करें तो वाक्य होते हैं 8 प्रकार के। सबसे पहला जो प्रकार है, सबसे पहला जो भेद है वाक्य का, वो है विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य क्या होता है? जिस वाक्य में उद्देश्य के बारे में बताया जाए उस वाक्य को हम बोलते हैं विधानवाचक वाक्य। कोई भी सरल वाक्य जो होगा वो आपका विधानवाचक वाक्य होगा। जैसे कि वह कपड़े धोती है, राम मंदिर गया, दादाजी ने मुझे कहानी सुनाई। तो जिसमें हम उद्देश्य के बारे में कोई जानकारी देंगे वो जो वाक्य होगा वो आपका विधानवाचक वाक्य होगा। दूसरा भेद जो है वो है निषेधवाचक वाक्य। इसको हम नकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। निषेधवाचक वाक्य में या नकारात्मक वाक्य में कार्य के ना होने को दर्शाया जाता है। कोई काम नहीं हो रहा है, ये हमें उस वाक्य से पता चलता है। जिस वाक्य में कार्य का ना होना दर्शाया जाए उस वाक्य को हम कहते हैं निषेधवाचक या नकारात्मक वाक्य। जैसे वह रोया नहीं, हम किसी के बारे में बता रहे हैं कि वह रोया नहीं, काम नहीं हुआ है रोने का। उसे मत मारो, हम किसी को कह रहे हैं कि उसे मत मारो। तो इन दोनों ही उदाहरण में आपने देखा कि जो काम है वो नहीं हो रहा है। तीसरा प्रकार जो है वो है प्रश्नवाचक वाक्य। जैसा कि नाम से ही बोधित हो रहा है, प्रश्नवाचक वाक्य वो होते हैं जिसमें प्रश्न पूछा जाए, जिसमें अब आप सवाल पूछते हैं। तो जिस वाक्य में सवाल पूछा जाए या प्रश्न पूछा जाए उन वाक्यों को कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। जैसे आपका क्या नाम है, तुम क्यों रो रहे हो, वह कहाँ रहता है। तो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं जिसमें आप प्रश्न पूछते हैं उन्हें कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। फिर है आपका संकेतवाचक वाक्य। अगर मैं आपको बताऊं तो संकेतवाचक वाक्य बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। बोर्ड की परीक्षाओं में या कोई भी परीक्षा जब आप देने जाते हैं तो संकेतवाचक वाक्य ही आप लोगों से पूछा जाता है। संकेतवाचक वाक्य वो वाक्य होता है जिसमें एक कार्य के होने का या ना होना निर्भर करता है दूसरे कार्य पे या दूसरे वाक्य पे। तो संकेतवाचक वाक्य वो होता है जिसमें किसी कार्य का होना या ना होना दूसरे पर निर्भर करता है। जैसा कि यदि तुम आते तो मैं भी आता। अब यहाँ पे दो काम है, यदि तुम आते तो मैं भी आता। मेरा आना किसके ऊपर निर्भर है? तुम्हारे आने के ऊपर। वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, तो फसल का अच्छा होना किसके ऊपर निर्भर कर रहा है? वर्षा के ऊपर। अगर वर्षा अच्छी होती तो फसल अच्छी होती। इसी प्रकार वर्षा बंद ना होती तो बाढ़ आती। तो ये कह रहे हैं बाढ़ कब आती? अगर वर्षा बंद नहीं होती, अगर बारिश बंद नहीं होती। तो इन तीनों ही उदाहरण में आपने देखा कि किसी कार्य का होना या उसी कार्य का ना होना दूसरे कार्य के ऊपर निर्भर करता है। इस प्रकार के वाक्यों को हम कहते हैं संकेतवाचक वाक्य। जैसा कि मैं आप लोगों को बता रही थी कि अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के वाक्य होते हैं। जो 5वां प्रकार है वो इच्छावाचक वाक्य। जैसे कि नाम में ही हमें पता चल रहा है इच्छावाचक वाक्य, जिस वाक्य में इच्छा, आशीर्वाद, आशा, शुभ कामना का बोध हो। ऐसा कोई भी वाक्य जिसमें हमें पता चल रहा है कि इसमें आशीर्वाद दिया जा रहा है, इसमें कोई कामना की जा रही है, इसमें कोई इच्छा की जा रही है, तो उस वाक्य को हम कहते हैं इच्छावाचक वाक्य। जैसे भगवान तुम्हें सुखी रखे, इसमें हम क्या कर रहे हैं? हम कामना कर रहे हैं भगवान से कि भगवान तुम्हें सुखी रखे। शुभ यात्रा, हम किसी को विश कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि तुम्हारी यात्रा शुभ हो, यहाँ पर भी हमारी कामना है। तो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं इन्हें इच्छावाचक वाक्य कहा जाता है।
आज्ञावाचक वाक्य। देखिए, आज्ञावाचक वाक्य वो वाक्य जिसमें हम आज्ञा दे रहे हैं या अनुरोध कर रहे हैं। हम किसी को आज्ञा दे रहे हैं किसी काम के करने की, या हम किसी से अनुरोध कर रहे हैं, उस प्रकार के जो वाक्य होते हैं उन्हें हम कहते हैं आज्ञावाचक। जैसे आप वहां मत जाओ, तो हम किसी से अनुरोध कर रहे हैं कि आप वहां मत जाओ। दूसरा देखिए, आराम से पढ़ो, हम किसी को अनुरोध कर रहे हैं, हम उसको कह रहे हैं आराम से पढ़ो। आज्ञा भी हो सकती है कि कोई बड़ा इंसान छोटे बच्चों को कह रहा है आराम से पढ़ो, जल्दबाजी मत करो, ध्यान से पढ़ो, ऐसे। तो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं इन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहा जाता है। दूसरा है संदेहवाचक वाक्य। जैसा नाम से ही विदित हो रहा है, संदेह। संदेह क्या होता है? किसी काम की होने की संभावना। तो जिस वाक्य में संदेह या संभावना का बोध हो, उस वाक्य को हम कहते हैं संदेहवाचक। हमें संभावना लगती है किसी काम की होने की या ना होने की, हमें संदेह होता है। तो जैसे कि लगता है वर्षा होगी, हमें माहौल देख के लग रहा है कि वर्षा होगी, संभावना है वर्षा होने की। शायद आंधी आएगी, थोड़ी थोड़ी हवाएं चल रही हैं, थोड़ी मिट्टी उड़ रही है, तो हमें लग रहा है अब शायद आंधी आएगी, तो यहाँ पे आंधी की आने की संभावना है। प्रथम वाक्य में वर्षा की होने की संभावना है। लास्ट में है आपका विस्मयादि वाचक वाक्य। विस्मयादि वाचक वाक्य वो होते जिसमें आकस्मक भावों का पता चले। एकदम से हैरानी हो सकता है, शोक हो सकता है, हर्ष हो सकता है, उल्लास हो सकता है, घृणा हो सकती है। एकदम से इन भावों का हमें पता चलता है। जैसे अरे ये क्या हो गया, हैरानी लग रही है, छी कितनी गंदी जगह है, वाह क्या बात है, हाय हाय मैं मर रहा हूं। तो इन वाक्यों में कहीं पर हैरानी है, कहीं पर खुशी है, कहीं पर पीड़ा है। तो वो वाक्य जिसमें आकस्मक हैरानी का या पीड़ा का या उल्लास का या दर्द का या शोक का भाव हमें दिखे, तो उन वाक्य को हम कहते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य। मुझे उम्मीद है कि आज इस वीडियो में अर्थ के आधार पर वाक्यों का भेद आप कर पाएंगे। थैंक यू।